में गन लीगल है, सबके पास लीगल रहता है ना, नॉर्मल है इधर, हर घर पे आपको मिल जाएगी। सही। आप लोगों ने रखी? नहीं, हम नहीं रखी, हमको जरूरत नहीं पड़ती। एंड हाउ इज द स्टडी इन अमेरिका? इट्स लाइक वेरी स्ट्रेसफुल लाइक इंडिया और इट्स No, there is no stress at all. wherever Indians go they do farming. हेलो नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का इस नवी वीडियो में। मैं अभी हूँ यहाँ टेक्सास में। तो मैं ह्यूस्टन से डालस की तरफ आ गई थी एंड यहाँ पे भाई मेरे को एक इंडियन फैमिली होस्ट कर रही हैं। सो ह्यूस्टन में आई वाज स्टेइंग विद मैक्सिकन एंड अमेरिकन्स एंड इन डालस वी आर स्टेइंग लाइक विद इंडियन फैमिली। एंड अभी मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। तो पहली बार मैं अमेरिका में इंडियन लोगों का लाइफस्टाइल देख रही हूँ, वो है डालस टेक्सास में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मेरा नाम है नरेंद्र पटेल, मैं गुजरात से हूँ और 10 साल से यहाँ रहता हूँ। ओके। वैसे तो पहले कनेक्टिकट स्टेट में थे हमें, ओके। बट लास्ट 5 years वी आर हियर इन टेक्सास। टेक्सास प्रिंसटन इन टाउन नेम इज प्रिंसटन। ओके। ओके, हाँ। and we are living here तो together. वो वाला स्टेट ज़्यादा कंफर्टेबल था कि टेक्सास ज़्यादा यहाँ कंफर्टेबल है? फैमिली हमारी है। ओके, मतलब सारे रिलेटिव्स यहीं आसपास तो हैं। गर्मी यहाँ ज़्यादा है। हाँ जी। वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ओके। यहाँ थोड़ा हॉट सही। वेदर है। और सेफ्टी वाइज भी अच्छा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सही है। मैंने सुना है यहाँ पे टेक्सास वगैरह में गन लीगल है, सबके पास रहता है ना, नॉर्मल है इधर, हर घर पे आपको मिल जाएगी। सही। आप लोगों ने रखी? नहीं, हम नहीं रखी, हमको जरूरत नहीं पड़ती। सही। मेरा नाम संजय पटेल है। हाँ जी। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ। सही। आपको कैसा लगा इधर? मन लग गया 2 साल में? लग रहा है, मतलब इंडिया जैसा तो नहीं लग रहा है। तो इंडिया की याद आती है कभी कभी? लेकिन मैं जाता भी हूँ हर साल एक बार इंडिया चला जाता हूँ। अच्छा, सही है। नाइस। सो गाइज, वी हैव ऑर्गेनिक गार्डन हेयर इन द होम। दिस इज लाइम ट्री। ओके। ये इंडिया के बीज हैं कि यहाँ के बीज हैं? नहीं, यहाँ यहीं का है। ओके। तो ये है तुअर बोलता है गुजरात में। तुअर। ओके। तुअर बीन, ये गुआर है, ये मिर्ची है। सही गाइज। ये बैंगन। और ये सब केमिकल फ्री हैं? केमिकल फ्री। ओके, ऑर्गेनिक। हाँ। करेला है, ये वालोर ये करेला ये करेला दिखाई दे। सही लगा हुआ है। हाँ, वो रहा गाइज, आपके पास में भी करेला आ रहा ये है। सब नीचे ये भी है। हाँ, बढ़िया। हाँ, ये करेला, ये भी ना। करेला है। हाँ। गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत है ना। गाइस, टेक्सास इज वेरी हॉट, वेरी हॉट। हर रोज पानी देते हैं मगर देखो ये। हाँ, गर्मी बहुत है। ये आप इधर नेट क्यों नहीं लगा देते? वो जैसे ऐसे वाला है ना, थोड़ा फर्क पड़ेगा। ये इसको क्या बोलते हैं आप? ये वाला है? नहीं, ये ओह, सब्जी है। गुजरात में पापड़ी बोलते हैं। ये पापड़ी बोलते हो आप लोग? वालोर पापड़ी। मेरे को भी हिंदी में नाम नहीं याद है, बट हाँ ठीक है, आई नो। ये सबसे महंगी सब्जी ये है। सबसे महंगी सब्जी। महंगी। ओके गाइज, प्लीज राइट द हिंदी नेम इन द कमेंट। मैं हिंदी आधी भूल चुकी हूँ। सो इसको कैसे बोलते हो आप लोग गुजरात में? दूधी है? दूधी। यस, हम लोग लौकी बोलते हैं हिंदी में। हाँ, में लौकी बोलते हैं। हाँ जी। ये लौकी है, ये वालोर है। कौन सा? ये वाल अच्छा, बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वालोर उसको क्या बोलते हैं? आपको याद है इसका नाम हिंदी में? हिंदी में हम वालोर ही बोलते ये हैं। भी गुजराती है। हाँ। देखो ये वालोर का मुझे लगा नहीं हुआ है, याद। देखो ये वाला। आशुर है यार, बताइए ना। हाँ बस ये लगा हुआ है ना। नहीं, मैंने खाया जरूर हुआ है, बट मुझे भी नाम नहीं याद है अभी। Wherever Indians ये go, they आगे do में वो लगा farming। हुआ है। हमें बहुत पसंद है। एलिफेंट आइज ये बोलते हैं ना, औड़ी के पान। पत्थरवेली, गुजरात में पत्थरवेली बोलता है। वो अरबी ना? और अरबी। हाँ जी। अरबी का पान बोलते हैं यहाँ अमेरिका में
और एलिफेंटाइज बोलते हैं। तो भाई अब मैं आप लोगों की आंटी से इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। तो एज अ फीमेल ओपिनियन भी ले लेते हैं कि यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी है। तो मैं पहली बार अमेरिका में इंडियंस के साथ रह रही हूँ, तो मुझे भी पता चल रहा है, आप लोगों को भी पता चल रहा है, और ये टेक्सास का मतलब लाइफस्टाइल है। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छे अच्छे। तो मतलब आपको कितने साल हो गए इधर, मतलब अमेरिका में? 11 साल हो गए। 11 साल। कैसा लगता है मेरे लाइफ? को तो अच्छा लगता है। बढ़िया, मन लग गया? कुछ ऐसा जो बहुत अलग है और मुश्किल हुआ था जब शुरू शुरू में आए थे आप, जैसे इंग्लिश बोलना या कुछ ऐसा? इंग्लिश तो टफ गिरता है। पहले है ना, मुश्किल हुआ पहले होगा। मुश्किल गिरता है। आज भी हम थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत बोलते जो नहीं, बोले वो अच्छा। समझ और सकते इसकी हैं। बहुत जरूरत भी नहीं पड़ती है हमको, कि हमको बाहर कोई काम के लिए कोई जॉब के लिए जाना नहीं है। ओके। हमको घर पे ही रहते हैं, हाँ जी। बेबी सिटिंग करते हैं। ओके। शुरुआत में हम आए तो मेरा जो सन है, हाँ वो भी जी। शुरुआत में हम साथ में ही आए थे सब। ओके। तो अमेरिका में कोई भी फैमिली यहाँ आते हैं हाँ जी। तो पहले तो थोड़ी स्ट्रगल होती ही है। हाँ, वो कल्चर, भाषा सब अलग है ना। हाँ नहीं, जी। पैसे का भी प्रॉब्लम है, ओके। अच्छी जॉब नहीं मिलती है। ये मेरा सन है, हाँ जी। वो उसके एजुकेशन के मुताबिक उसको जॉब नहीं मिलती है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में ओके। तो बाद में मिलती है। तो तो ओके। मैंने भी शुरुआत में 2-2.5 साल काम किया, हाँ जी। जॉब किया बाहर। हाँ जी। तो तब जब आप बाहर काम कर रहे थे तो वो इंडियन एरिया था, कैसे था, मतलब बात कैसे करते थे तब लोगों से आप? नहीं, वो जो जॉब थी वो भी गुजराती ही की थी। अच्छा, तो तो हम गुजरात में गुजराती बोलते थे आप? ओके। और काम चला लेते थे। सही है। हाँ, समझ गई मैं। हम्म। मतलब अब सब अब बढ़िया समझ हो गया, सकते हो। नॉर्मल हो गया। हाँ। सही, बढ़िया भाई। तो बाकी सेफ्टी तो आपको पता है, लड़का हो लड़की हो कोई भी बाहर जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई है। बात नहीं। तो बाकी रात को भी बढ़िया। हम आराम से घूम सकते हैं, हाँ आ जी। सकते हैं। और आपको इंडिया की याद आती है कि कभी कभी? कभी कभी याद आती है, पर अब नहीं ज्यादा आती। ओके। अब एंड सेटिंग हो गया हम्म, यहाँ का, यहाँ भी तो अच्छा लगना लगा। हाँ हाँ। So guys, I came to like the main road area from the home and we were just having some coffee there in Starbucks. और इस एरिया में भाई 7-Eleven भी है, like there is a 7-Eleven right there. I am personally shocked to see 7-Eleven in America. I never knew it exists, but it does. So we also have to cross the road. एंड यहाँ पे देखिए भाई, रोड की एक्सपेंशन चल रही है, सो दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड एंड रोड इज़ लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन, यू कैन सी। तो गाइज वी आर इनसाइड फाइनली, इट्स 4 PM एंड खाना मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल तो छोड़ दो, मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को। वेदर इट्स रिटन ऑर्गेनिक और वेदर इट्स लाइक नॉट ऑर्गेनिक, both really are not good quality in America. मतलब मैंने 1-2 बार ऑर्गेनिक भी ट्राई करा है, मतलब इतना मज़ा नहीं है उस खाने में. So it really doesn't make a big difference in America if you are buying organic or just GMO blah blah blah. The fresh food is not too good. But ये देखिए भाई, यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है, मतलब ब्रेकफास्ट, दूध, चीज़, सी फूड, like this is like the food section area, ठीक है, पैक्ड, फ्रोज़न रोटियां, होल व्हीट, भाई बनी बनाई रोटी. एंड ये सब सिस्टम ना अब धीरे धीरे हमारे इंडिया में आ रहा है और हमारे देश का नाश हो जाएगा जिस दिन ये पूरा हमने अडॉप्ट कर लिया. If we adopted this like totally, we are done, bhai, we are done. Please try to live as fresh as possible in your life. Oh my god. Then see, there are like lot of different kind of sauce. Matlab, as many options as you can imagine. But none of these sauce are as delicious एज अवर चोखा, जो हम भाई घर पे चोखा बनाते हैं उड़ीसा में, वो सबसे बढ़िया है.
आई एम जस्ट शोइंग यू यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, ऐसे ये खाने का एरिया हो गया। इसके बाद भाई कपड़े लत्ते बैग सॉक्स सब कुछ है यहाँ पे। लाइक आप इमेजिन कर रहे हो भाई, एक इस कोई बंदा होगा जिसकी ये कंपनी है और उसने सब ला के बेचना शुरू कर रखा है। ये देखिए, नाउ दिस इज़ लाइक अ क्लोथ सेक्शन। मोस्टली अमेरिका में आपको ऐसी दुकानों में ऐसे स्पोर्ट्स टाइप के नॉर्मल कपड़े देखने के लिए मिलेंगे। मोस्ट लोग यहाँ पे यही पहनते हैं, लाइक दे वियर स्टफ लाइक दैट। सो लेट्स सी मोर। ठीक है, दिस इज़ लाइक द क्लोथिंग सेक्शन। भाई हाउ कैन जस्ट one company or one person sell this much stuff and this is legal? भाई नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तो ऐसी तैसी कर दिया इन्होंने, हैं? एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। व्हाट अ फन फैक्ट। Wrangler shirt, how much is it? Oh, I cannot see the price. Maybe नहीं दिखा भाई प्राइस हमें। सो ये देखिए, ये सारा कपड़ों का सेक्शन है। लाइक दे इवन हैव लाइक स्ट्रॉलर्स, बच्चों के टॉयज़, बच्चों के कपड़े। भाई आई डोंट थिंक आई कैन जस्ट स्टे इन दिस बिल्डिंग एनी मोर यार। बट see, if you like this lifestyle, this is very good. You get everything in just one place. Whatever you can think of, it's available. आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ों का फिक्स्ड प्राइस है, आप उठाओ और लेके जाओ। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस, ये बहुत अच्छा सिस्टम है आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये क्या है? इट्स लाइक अ टॉय, आई थिंक सो। ओके, ये टॉय है। एंड ये और चीज़ें हैं भाई, टोपियाँ हैं, आर्ट मटेरियल। भाई ये लोग आर्ट मटेरियल भी बेच रहे हैं यहाँ पे। व्हाट गाइस, दे इवन हैव लाइक स्टेशनरी। Okay, but I'm sure they don't have like good quality oil paints. I want to go one oil paint store. It's only for oil paints and high grade painting materials. I will go in New York. दिख रहा है यार, ये देखिए, वो बड़ा सस्ता है। ये सब क्या है? दिस इज़ वेरी चीप, $2 समथिंग लाइक दैट। सी, दिस इज़ ऑल्सो $2 समथिंग लाइक दैट। सो इफ़ यू आर इंडिविजुअल बिजनेस, हाउ कैन यू compete with these people? Is not possible. हैं? आप कैसे compete कर सकते हो? आप लोग देख सकते हैं। सो देयर इज़ ड्रोन अगैन। ये देखिए, ये स्टेशन है, ठीक है, ड्रोन स्टेशन है। तो वो ड्रोन अब वापस जा रहे हैं नीचे, आप लोग देख रहे हैं। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क हियर इन USA। अब अगर आप न्यू आ रहे हैं और आपको ये लाइफस्टाइल पसंद है, यू विल फील दैट देयर इज़ फ्रीडम। बट भाई सब कुछ देश में 3-4 लोग ओन करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ओन बाय 4-5 बिग फैमिलीज। अलग सिस्टम है। दैट्स नॉट गुड भाई, नो। वी बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ चाइना, ईरान
where anybody can work, create and sell. Okay, the another drone just left again. बढ़िया. Let us go on a walk and show you how the community live here, how safe it is, और यहाँ के घर कैसे हैं. स्पेशली मैं पूरे अमेरिका की बात नहीं कर रही हूँ भाई, इतनी समझ मेरे में है. टेक्सास की बात कर रहे हैं हम, तो हम जो भी बोलेंगे अभी इस वीडियो में वो टेक्सास के बारे में. सो हेलो, नमस्ते. Hi, how are you guys? I'm good, and please tell us your experience in America and experience in this town in Texas. Well, I'm staying here like for 5 years now, Okay. and it's nice, quiet. This is like most outskirt of the Dallas city, Okay. and it's nice, quiet. Again, less crowdy. And doesn't- as per safety, I mean, we don't have any issues. no Yeah, issues. no issues at all. Yeah. So, like for example, my Uber rider, she was saying like Louisiana is little bit unsafe. So no such issue in Texas. Nope. You can. Okay. Yeah, you can travel by yourself. Even if you're alone, that's fine. Okay, nice. Yeah, even in the middle of the night, you should be good. बढ़िया है. तो गाइज आप लोगों को मैं घर दिखाती हूँ इधर. सो आवर होस्ट, दिस इज़ द होम, वेरी ब्यूटीफुल, and I'm staying here actually. So this is common like everywhere in America, these kind of big houses, or some people have apartments, or what's the process? You can buy whatever you want. I mean, the Flats. houses in Huh. like Dallas and suburbs will go somewhere around like 1100 square feet to it will go up to something crazy like 10,000 square feet if you like. Okay. So, yep. But our neighborhood is like mostly in the middle of the ballpark. ओके, बिकॉज जो मैं न्यूयॉर्क की वीडियो देखती हूँ ना, उसमें वो फ्लैट सिस्टम ज़्यादा रहते हैं, अपार्टमेंट्स. Yeah, so they are the townhouses. Like- They are sharing multiple stories, and they have like usually basement. Okay. And they will have like middle floor, which will be mainly like living room, kitchen, and upper floor will be like bedrooms. सही है But not भाई. here. We don't have basements in south of अच्छा, America. साउथ में नहीं Yeah. है. हाँ, तो मेरे को ये अमेरिका आके पता चला कि यहाँ पे अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जाओगे तो हाउस का, घर का, नेबरहुड का कल्चर थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा एक दूसरे से, एग्जैक्टली सेम नहीं है. तो बाकी यहाँ पे हाउस रूल्स भी होते हैं कि मतलब एक कमरे में इतने लोग ही रह सकते हैं, 2 या 4 या 5. बट सुनने में आया है कि इंडियन ऐसा होता है क्या? Yeah. कुछ इंडियंस हैं. Yeah, I mean they don't follow the occupancy rules, but I mean that's unfortunate. I mean that's unfortunate, guys. So see, this is the neighborhood, guys, we are Yeah, staying. but whatever you see right now is just single family houses around Okay. the neighborhood. So there should be only one family, which usually like 2 people or 6 So people. इन घरों में एक फैमिली होनी चाहिए. Right. Like husband, That's wife correct. and kids. Yes, That's correct. it. Wow. भाई, these are the house rules in America, आप लोग देख सकते हैं. And this neighborhood, guys, is 5 to 8 years old. And ये पूरे US का fastest growing neighborhood था. 3 साल Not के the लिए. neighborhood. Our city was like fastest growing city for last 3 years. Uh-huh. I believe starting from 2023 to 2025. Yeah, 3 years we were Okay. on the top of the list. This, wow. Yeah. It's called like, guys, Princeton. So Dallas में पड़ता है ये. एंड बाकी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए फ़ोन में टाइम 8 बज रहे हैं. बट 8 बजे तक आजकल जो सीज़न है वो पूरा अभी सनसेट हो रहा है. आप लोग पीछे देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है. सो नाइस, नाइस. So I made this paint by myself. You did it yourself? So I added Wow. the white and then the dark pink color to get this Okay, color. this pink, and then made it little lighter. Nice. Guys, see, in America people are like artistic, creative. Once you move here, you get energy to do like everything yourself. You can experiment with your mind and create anything. If you do mistake, you try to fix it. So जब आप लोगों के लिए मतलब दिमाग में सर्वाइवल का टेंशन नहीं होता, एवरीथिंग इज़ गुड, देन यू बिकम क्रिएटिव. यहाँ पे अभी वही चल रहा है. सो निराली इज़ ट्राइंग टू रेनोवेट द रूम. माई रूम, वेट लेट मी शो यू वेयर आई एम. इट्स ऑलरेडी डन एक्चुअली, शी पेंटेड ऑलरेडी. तो आई एम स्टेइंग हेयर एंड यहाँ पे निराली हैव ऑलरेडी पेंटेड. सो क्वाइट नाइस.
Nirali, which standard your daughter is in? Like, My older one, she's in going to be 5th grade, and then later one, she's going to be in kindergarten. okay, nice. And how is the study in America? It's like very stressful like India, or it's No, there is no stress at all. so it's fun. We have to, so we have to do some extra classes for the kids because in the school they don't give a homework or anything like that. Like Okay. India. वाओ भाई यहाँ पे बच्चे मजे कर रहे हैं एंड दे डू ऑल कल्चरल एक्टिविटीज जो करना है हॉर्स राइडिंग स्विमिंग डांसिंग म्यूजिक एंड लाइक मैथ साइंस इज ऑल्सो वेरी इजी वाओ बढ़िया है तो ये लाइफ है भाई अमेरिका में इफ़ यू आर लिविंग विद इंडियंस एंड क्वाइट नाइस ओह यू पेंटेड दिस ओह वाओ This one. uh-huh So you are painter also, right? Like you paint. Guys, wow. I met my sister. These two Which one? right there. Ah. on the wall. Oh, wow. This one, guys, this is so beautiful. Oh my God, wow. Nice. You learned it by yourself? By myself. Great. I did this wall by myself. Guys, wall art. See. It's like the 3D wall. If you're gonna look Uh-huh. from here, you can see them. Like Yeah. this. मुझे पता है क्या लगा था like you understand right? Yeah, like yeah. blocks. Yeah, because it's 3D wall. 3D if you're wall. gonna look like that, it's gonna be. Yeah. I felt like there are plastic blocks here. No. Nice. And then that wall. If you go in the dining. on this side. This also. बढ़िया भाई घर पे आर्टिस्टिक लोग जरूर होने चाहिए. Thank you so much. Guys, you got painting tour and half home tour already. And America में kitchen is like so good. This is open kitchen, but there is like literally everything, and everything is just so easy and convenient. मुझे भाई यहाँ अमेरिका के किचन यूरोपियन किचन से ज़्यादा अच्छे लगे हैं और कंफर्टेबल लगे हैं. मतलब जहाँ पे मैं ह्यूस्टन में भी रुके थे उनके घर का किचन भी बहुत अच्छा था. इधर डालास में भी बहुत कंफर्टेबल है.